जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश में जो अपनी ग्रुप 4 की आज वैकेंसी आई है उसके बारे में। तो ये जो वैकेंसी आई है उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, कौन कौन इसमें फॉर्म को जो है वो अप्लाई कर सकता है, ठीक। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और 800 से ज़्यादा आप लोगों की वैकेंसी है। तो अपन लोग डिस्कस करते हैं, चलते हैं मेरे भाई। बात करते हैं इसके बारे में कि आप लोगों का जो आज नोटिफिकेशन आया है उसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो 4 तारीख दूसरा महीना 2025 से, यानी कुछ दिन बाद आप लोगों के जो फॉर्म है वो भरना क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। तो 4 तारीख से दूसरे महीने से आप लोगों के फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे और 15 दिन आप लोगों को फॉर्म भरने के लिए मिलेंगे। मतलब 18 तारीख जो है उस पर आप लोगों के फॉर्म भरना बंद हो जाएंगे, ठीक। आप लोग फॉर्म जरूर भरें, कारण है उसका मेरे भाई, अब लेट हो जा रहे हैं, कई लोग फॉर्म से चूक जा रहे हैं तो बाद में दिक्कत हो जा रही है उन लोगों को कि अब वो क्या करें। और वैकेंसियाँ इतनी जल्दी तो वैसे ही एमपी में आती नहीं है, कभी कभी जो है वो वैकेंसी आती है यहाँ पर। अच्छा, परीक्षा की बात करें तो अपन लोग आगे बात करेंगे। यहाँ पर जो परीक्षा है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपके एग्जाम की डेट भी दे रखी है कि कब से स्टार्ट होंगे। अच्छा, जो जनरल वाले हैं उनके लिए 500 रुपये के फॉर्म भरे जाएंगे। SC ST OBC इनके लिए मेरे भाई कितने के भरे जाएंगे, 250 रुपये जो है वो फॉर्म के लगेंगे। आगे नेक्स्ट अगर अपन लोग बात करें तो ये जो वैकेंसी है उनके लिए जो सिलेबस रहेगा, अच्छा परीक्षा जो रहेगी वो 30 मार्च से शुरू होगी। जो आप लोगों का एग्जाम रहेगा वो 30 मार्च 2025 से जो है वो शुरू हो जाएगा। और वहीं पर इसमें जो ग्रुप 4 की सहायक ग्रेड 3 जिसको अपन लोग कहते हैं, जिसमें बहुत सारी वैकेंसी आती रहती हैं, तो इसमें मेरे भाई अगर हम लोग बात करें तो 100 नंबर का आपका पेपर होना है। कितने नंबर का आपका पेपर होना है, 100 नंबर का आपका पेपर होना है। उस 100 नंबर में से आप लोगों का सामान्य ज्ञान आना है, सामान्य हिंदी आना है, सामान्य अंग्रेजी आना है और सामान्य गणित आना है, सामान्य कंप्यूटर आना है, सामान्य अभिरुचि। यानी ये 6 सब्जेक्ट आप लोगों के आएंगे। तो 6 सब्जेक्ट आप लोगों के इस पेपर में आने हैं। 100 नंबर का आप लोगों का पेपर होना है, ठीक। एमपी में अगर अपन लोग बात करें तो सबसे जो कम कट ऑफ जाता है ना, तो वो मतलब इसी का जाता है। कारण इसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मांगते हैं, तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मांगते हैं, सब लोगों के पास नहीं होता। जैसे इन्होंने बोला है कि देखो 10+2 यानी 12th पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। अब कुछ पद ऐसे हैं इसमें जो 12th पास के लिए ही हैं, कुछ वैकेंसी ऐसी हैं, लेकिन ज़्यादातर वैकेंसी ऐसी हैं जिनमें 12th पास के साथ साथ आपके पास कंप्यूटर का 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, 1 वर्ष का कंप्यूटर का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। अब डिप्लोमा में कुछ भी चलेगा, आपने DCA कर रखा हो, PGDCA कर रखा हो और कोपा कर रखा हो, ITI से कोपा कर रखा हो। अच्छा, जिनके पास ये है वो तो ठीक है, लेकिन अगर जिनके पास हायर क्वालिफिकेशन है, जैसे BE है आपके पास, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT से है, BCA है और MSc है, लेकिन उसमें कंप्यूटर साइंस कहीं ना कहीं लग रहा हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपकी लग रही हो, और इसके साथ साथ इन्होंने बोला है कि CPCT पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, CPCT पास होना चाहिए। और CPCT में हिंदी टाइपिंग जो है वो 20 शब्द और इंग्लिश टाइपिंग जो है वो 30 शब्द प्रति मिनट आप लोगों की होना चाहिए, ये CPCT होना चाहिए। और वहीं पर जहाँ पर स्टेनोग्राफर की निकली हैं और शीघ्र लेखन की, तो उसमें क्या मांगा है, ये 100 शब्द प्रति मिनट के लिए मांगा है, और कुछ वैकेंसी के लिए जो असुलिपिक की होती हैं उसमें 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से मांगा है। ये मेरे भाई स्टेनो वाली हैं, ये जो है वो स्टेनो वाली हैं। मैं आप लोगों को ये इसलिए कर दे रहा हूँ क्लियर, कारण है 128 प्रकार के पोस्ट कोड हैं, और 128 पोस्ट कोड में आप पगले आ जाओगे, मतलब ठीक है कि कहाँ पर कौन सी वैकेंसी और क्या है। तो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ यहाँ पर, इसलिए जब समझाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाए कि 12th पास लगेगा, कुछ पोस्ट में कंप्यूटर डिप्लोमा लगेगा, कुछ पोस्ट में ऐसा है कि 12th भी होना चाहिए, कंप्यूटर डिप्लोमा भी होना चाहिए, CPCT भी होना चाहिए, और स्टेनो वाली में ये स्टेनो वाली भी चीज़ें होना चाहिए। तो ये सब जो है वो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग चीज़ें लगने वाली हैं। आयु की बात करें तो 18 से 40 वर्ष है, आयु जो आपकी एज है वो 18 से 40 वर्ष है। इसमें 5 वर्ष की आप लोगों को छूट रहेगी, OBC को 3 साल की छूट रहेगी, SC ST को 5 साल की जो है वो आप लोगों को छूट रहेगी इसमें, ठीक। उम्र में जो है वो आप लोगों को छूट रहेगी। अब ये जो वैकेंसी है ना, मैंने क्या बोला, इसमें जो पोस्ट कोड है ना वो 128 है। कितने पोस्ट कोड है, 128 पोस्ट कोड है। अब आप लोगों को ऐसे समझ में नहीं आएगा, तो देखो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे मैंने मान लो चलो एक पोस्ट कोड आपके लिए, पोस्ट कोड नंबर ये दूसरा है, उसको ओपन कर लिया। पोस्ट कोड दूसरे में सहायक ग्रेड 3 की हैं। अब सबसे ज़्यादा जो है वो सहायक ग्रेड 3 की ही वैकेंसी है इसमें, तो इसके एक पोस्ट कोड नहीं है, मतलब इसके कई पोस्ट कोड हैं। तो एक व्यक्ति सारे पोस्ट कोड भर सकता है। जैसे एक व्यक्ति अगर उसमें 50 प्रकार की जगह है, मतलब सहायक ग्रेड 3 की 50 प्रकार की जगह है, 50 पोस्ट कोड है, मतलब कहने का ये, तो 50 के 50 पोस्ट कोड वो भर सकता है, ठीक। एक ही फॉर्म में, कितने फॉर्म में, एक ही फॉर्म में, मतलब वो सारी वैकेंसी के लिए एलिजिबल होगा अगर उसके पास ये योग्यता है। कौन सी,
देखना मैं एक बार ही बताऊंगा सहायक ग्रेड 3 का। कोई कहेगा सर सहायक ग्रेड 3 की तो 5 वैकेंसी है, ये 5 वैकेंसी नहीं है, ये तो पोस्ट कोड 2 में 5 वैकेंसी है। ऐसे बहुत सारे पोस्ट कोड है। जैसे देखो मैं और बता दूं आप लोगों को, ये भी सहायक ग्रेड 3 की हैं, तो इसमें कितने पद हैं? 10 पद हैं। लेकिन देखो ये पोस्ट कोड 3 है। देखो और मैं आप लोगों को थोड़ा समझाऊं और मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर करूं, ये सहायक ग्रेड 3 की है, ये 30 पद हैं। कितने पद हैं? 30 पद हैं। इसके लिए पोस्ट कोड कितना है? 6 है। तो मतलब जो सहायक ग्रेड 3 के लिए एलिजिबल है वो एक जगह का पोस्ट कोड भर के मत जाना, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर आप सारे पदों के लिए एलिजिबल, मतलब सारे पदों के लिए आप योग्य नहीं होगे। अगर आप इसके लिए योग्य हैं तो आप बहुत सारे पोस्ट कोडों को भरना, जहां जहां सहायक ग्रेड 3 जिसमें लिखा है। 128 प्रकार के पोस्ट कोड हैं। ठीक, समझो आराम से। तो मैं एक पे बता दे रहा हूँ, बस एक जगह सहायक ग्रेड 3 वालों को क्या चाहिए, सहायक ग्रेड 3 वालों को, चलो कहीं भी यहाँ बता दे रहे, लो भाई। ठीक, आ जाओ। तो इधर सहायक ग्रेड 3 वालों को क्या चाहिए? 10+2 होना चाहिए, मतलब इसमें 10वीं जो पास है 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं पास के साथ साथ आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। अब कंप्यूटर के डिप्लोमा में मैंने बता दिया है DCA, PGDCA, कोपास सब चलेगा। एक और चीज़ बता दी है, जिन पे हायर क्वालिफिकेशन है उसमें उनके पास कंप्यूटर विषय रहा है तो वो भी चलेगा। अच्छा आगे, ये CPCT अनिवार्य है हिंदी टाइपिंग के साथ। अब देखो सहायक ग्रेड 3 में हिंदी टाइपिंग के साथ बोला है, और बहुत सारी पोस्ट है उनमें हिंदी या इंग्लिश में से कुछ भी हो, और कुछ पोस्ट है इनमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही चाहिए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। सहायक ग्रेड 3 में बोला है कि CPCT पास होना चाहिए हिंदी टाइपिंग के साथ। किसके साथ? हिंदी टाइपिंग के साथ। आ जाओ। तो अब जितनी सहायक ग्रेड 3 की हैं सब भरना, यही चीज़ लगेगी आपकी सहायक ग्रेड 3 में। अच्छा और कुछ है इसमें, एक मिनट हम लोग चल रहे हैं। ये अगली कोडिंग क्लर्क की बात करें तो कोडिंग क्लर्क में भी वही मांगा है, 10+2 मांगा है, कंप्यूटर का डिप्लोमा मांगा है और CPCT मांगा है। ऊपर से इसमें एक्सपीरियंस मांगा है 1 साल का। अगर हम लोग आगे चलें तो ये रिसेप्शनिस्ट कम क्लर्क की हैं। रिसेप्शनिस्ट कम क्लर्क में आप लोगों से 12वीं मांगा है। मैंने बोला 128 प्रकार की पोस्ट हैं, लेकिन हम 128 डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम सहायक ग्रेड 3 की 50 जगह हैं, 50 जगह, मतलब पोस्ट कोड ए वाला, पोस्ट कोड वो वाला, तो अपन सारे पोस्ट कोड नहीं, अपन 2-3 देख ले रहे हैं। अब इतने सारे पोस्ट कोड है तो मैं बताऊंगा आपको, नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप आराम से चेक करके फॉर्म भरना। देखो इसमें रिसेप्शनिस्ट कम क्लर्क में क्या लग रहा है? 12वीं लग रही है और कंप्यूटर का डिप्लोमा लग रहा है। कहने का मतलब इसमें CPCT नहीं भी है तो भी चलेगा। ठीक, तो इसमें क्या लग रहा है? 12वीं लग रही है और कंप्यूटर का डिप्लोमा लग रहा है। बस आ जाओ भाई नेक्स्ट। ये मेरे भाई कुक का है, कुक की। तो कुक की जो वैकेंसी है उसमें 12वीं लग रही है और मान्यता प्राप्त संस्था से कुकिंग का कोई परीक्षा आपने उत्तीर्ण करी हो, किसी होटल या संस्थान में आपने 5 वर्ष का जो है वो अनुभव हो, ये लग रहा है। अच्छा टेलीफोन ऑपरेटर में क्या लग रहा है? तो टेलीफोन ऑपरेटर में आपके पास 12वीं लग रही है और टेलीफोन ऑपरेटर का ITI या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से टेलीफोन ऑपरेटर का आपके पास अनुभव हो। ठीक, अनुभव हो। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो स्टेनोटाइपिस्ट, जैसे ये 14 पद हैं, तो ये 14 ही पद नहीं है, स्टेनोटाइपिस्ट बहुत जगह हैं, लेकिन अलग अलग पोस्ट कोड हैं। जैसे ये पोस्ट कोड या पद कोड 29, ऐसे कई जगह हैं, कई जगह कई पद कोड हैं। तो वो सारे पद कोड भरना है स्टेनोटाइपिस्ट वालों को। क्या मांगा है स्टेनोटाइपिस्ट में? 12वीं पास होना चाहिए, कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। अच्छा आगे आप लोगों के पास CPCT होना चाहिए और मान्यता प्राप्त संस्था या परिषद से 80 शब्द प्रति मिनट की दर से शीघ्र लेखन, मतलब स्टेनो जो है ना उसमें आपके पास 80 शब्द प्रति मिनट की गति से चीज़ें होना चाहिए स्टेनोटाइपिस्ट में। ठीक, आप देख सकते हैं। तो ये स्टेनोटाइपिस्ट में मैं एक जगह, मतलब एक पोस्ट कोड बता रहा हूँ। मैंने बोला ऐसे पोस्ट कोड बहुत सारे हैं, उस पर ध्यान रखना, भूल मत जाना। ये 14 वैकेंसी मत सोचना बहुत सारी वैकेंसी हैं उसमें। आ जाओ। अच्छा अगर हम लोग बात करें तो स्टोर कीपर में 10+2 लग रहा, 12वीं पास लग रही है और 2 वर्ष का क्या लग रहा है? अनुभव लग रहा है। चलो आ जाओ भाई आगे। रिकॉर्ड क्लर्क में कितने सर? रिकॉर्ड क्लर्क में आप लोगों के पास 12वीं लग रही है, कंप्यूटर का डिप्लोमा लग रहा है, CPCT लग रहा है। ठीक, और इधर संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटर में आप लोगों का फिर से वही चीज़ है, 10+2 12वीं लग रही है, कंप्यूटर का डिप्लोमा लग रहा है, CPCT लग रहा है। लेकिन CPCT में इसमें हिंदी अंग्रेजी दोनों मांगा है। हिंदी में कितने शब्द? 20 शब्द के हिसाब से, इंग्लिश में 30 शब्द के हिसाब से। एवं लगाए, एवं या नहीं लगाए, एवं। एवं का मतलब ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। आ जाओ। लिपिक सहायक ग्रेड 3 में तो इसमें क्या है? फिर से वही 12वीं लग रही है मेरे भाई और कंप्यूटर का डिप्लोमा लग रहा है और CPCT लग रहा है। क्या लग रहा है? CPCT लग रहा है। ये समझ लो जिनके पास ये चीज़ें हैं और अगर वो थोड़े से होशियार हैं तो उनकी नौकरी तो लगना ही लगना है।
यहाँ ग्रंथपाल की वैकेंसी है, जैसे ग्रंथपाल की वैकेंसी है 72 पद हैं, 72 पद हैं ग्रंथपाल के लिए। इसमें आपकी जो वेतन है वो तो ये रहेगी वैकेंसी में, ठीक। बाकी आपके पास हायर सेकेंडरी के साथ लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा होना चाहिए। किस में डिप्लोमा होना चाहिए? लाइब्रेरी साइंस में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। आ जाओ भाई। सर सिनेमा ऑपरेटर की, तो सिनेमा ऑपरेटर में कोई 12वीं पास होना चाहिए और मान्यता प्राप्त संस्था से प्रोजेक्ट चलाने का लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, ठीक। आ जाओ भाई नेक्स्ट बात करते हैं। फील्डमैन की वैकेंसी है इसमें, उसमें 12वीं मांगा है। क्या मांगा है? 12वीं पास फील्डमैन में मांगा है। वहीं पर क्षेत्र सहायक में इसमें भी 12वीं पास मांगा है। इसमें क्या मांगा है? 12वीं पास। थोड़ी सी पोस्टें ज़्यादा हैं तो अपन लोग इस प्रकार से चीज़ों को देख ले रहे हैं। अब सहायक ग्रेड 3 डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसे 20 पद हैं, तो मैंने बोला वही डेटा एंट्री ऑपरेटर जहाँ जहाँ लगेगा आप लोगों का, उसमें देखो 12वीं पास मांगा है और आप लोगों से कंप्यूटर का डिप्लोमा मांगा है और CPCT मांगा है। तो कहने का मतलब आप देख पा रहे होंगे कुछ पोस्ट 12वीं पास के लिए हैं, स्टेनोटाइपिस्ट वालों के लिए हैं, सहायक ग्रेड 3 के लिए हैं। तो इस प्रकार की कहानी है, ठीक है। आप देखो माइनिंग में 12वीं पास मांगी है और DGMS में एक प्रमाण पत्र आप लोगों का मांगा है, ठीक। एक कनिष्ठ प्रबंधक में 12वीं मांगा है, कंप्यूटर का डिप्लोमा मांगा है, CPCT मांगा है, ठीक। अभी देखो ये ब्लास्टर में 12वीं के साथ साथ DGMS मांगा है, ये तो मैंने अभी बताया ही था आप लोगों को। हेल्पर में 12वीं पास मांगा है, और ये हिंदी शीघ्र लेखन में फिर से वही 12वीं पास मांगा है, कंप्यूटर का डिप्लोमा मांगा है, ठीक। मैं सारी प्रकार की वैकेंसियों के बारे में बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। कंप्यूटर का ये मांगा है, बाकी हिंदी टाइपिंग मांगी है और साथ में स्टेनो में मांगा है 100 शब्द प्रति मिनट, ठीक। आ जाओ देखो IT ऑपरेटर की है वैकेंसी। IT ऑपरेटर में ऐसा इन्होंने बोला है कि 10+2 हो, उसके साथ साथ आपके पास कंप्यूटर या इंजीनियर में 3 वर्ष का डिप्लोमा, जो डिप्लोमा करते हैं कॉलेजों से, या मांगा है इन्होंने कि 10+2 हो, 1 वर्षीय डिप्लोमा चलेगा, लेकिन फिर आपके पास 3 वर्ष का अनुभव मांगा है, ठीक। तो ये चीज़ें इन्होंने इसमें मांगी हैं। अब यहाँ पर सहायक शिक्षक की वैकेंसी आई हैं, तो सहायक शिक्षक की वैकेंसी में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोला है कि 50% अंकों के साथ 2 वर्ष का डिप्लोमा हो, मतलब वही D.Ed वाला चीज़ बोली है इन्होंने, B.Ed भी बोला है, ठीक। तो वो D.Ed B.Ed वाले जो हैं वो इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर है। सहायक शिक्षक के देखो यहाँ पर 5 पद हैं और देखो यहाँ पर सहायक शिक्षक के 11 पद हैं। सेम टू सेम क्वालिफिकेशन आप लोगों को दे रखी है। तकनीकी सहायक के ये पद हैं, वैकेंसी हैं। अच्छा, ये मैंने आपको बता ही दिया है और ये चीज़ें भी मैंने आप लोगों को बता दी कि देखो आप लोगों का आना क्या क्या है। सब्जेक्ट भी मैंने आपको बताए इसमें आना क्या है। सामान्य ज्ञान आना है, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, गणित, कंप्यूटर और सामान्य अभिरुचि। अब आप लोग इसको डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं, क्या ऑफिशियल साइट पर जा करके, क्योंकि देखो ऐसा है कि ये पूरी रूल बुक है, बहुत बड़ी रूल बुक है ये पूरी रूल बुक है और इसमें ना आप लोगों को नीचे इसी प्रकार की चीज़ें जो है वो बिल्कुल दे रखी हैं, बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं अलग अलग। देखो जैसे मैंने बोला है कि पोस्ट कोड आप लोगों को अलग अलग दे रखे हैं। 1 मिनट चल रहे हैं भाई, थोड़ा सा इंतज़ार करो। जैसे देखो मैंने कहा जैसे पोस्ट कोड नंबर 9, पोस्ट कोड नंबर 9, देखो पोस्ट कोड नंबर 10, तो ऐसे बहुत सारे पोस्ट कोड हैं, आपको सबको भरना पड़ेगा जिसके लिए आप एलिजिबल हैं। अब चलो, अब मैं आप लोगों को काम की बात और बता दे रहा हूँ। जैसे कि आप लोग कहाँ जा सकते हो, तो ESB की साइट पर जाना। जैसे ही आप ESB की साइट पर जाओगे और इस पर हिंदी पर ऐसे क्लिक करोगे तो ये खुल रहे हैं सारे, उसमें से ये समूह 4 का है। अब ये समूह 4 की वैकेंसी है, तो यहाँ देखने में थोड़ी परेशानी हो रही होगी आप लोगों को, तो मैं इसके लिए क्लियर कर दूँ आप लोगों को। इस प्रकार का ये पेज थोड़ा सा जूम हो गया है बड़ा। इसमें मेरे भाई ये वाली ये लिखी है, देखो यहाँ पर समूह 4 सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर, अन्य पदों के लिए आपकी प्रक्रिया है, जिसमें आप ये नियम पुस्तिका डाउनलोड करके अपने हिसाब से सारे पोस्ट कोड देख लेना और आप लोग जो है मेरे भाई जहाँ जहाँ एलिजिबल है वहाँ वहाँ फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। और फॉर्म थोड़ा जब से भरना शुरू हो तो जल्दी ही भरना, क्योंकि फिर बाद में क्या होता है, साइड वगैरह जो है वो आप लोगों की बिजी चलने लगती है, एग्जाम आपका जल्दी ही है, तो आप लोग तैयारी करना। बाकी मेरे भाई आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, कमेंट करके जरूर जाना वीडियो कैसा लगा, ठीक। अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।